14 फरवरी, इस दिन इंस्टाग्राम पे चॉकलेट्स होती है, रोजेस होते हैं, कपल्स होते हैं, लेकिन 1700 साल पहले इस दिन कौन रहता था? तो वैलेंटाइंस डे शुरू कैसे हुआ? Was it a love story या फिर कुछ और डार्क था इसके पीछे? Let's find out. Imagine करो ancient Rome, old February, around 3rd century. Rome love में सेलिब्रेट कर रहा था, रोम सर्वाइवल सेलिब्रेट कर रहा था। मिड फेब्रुअरी में एक फेस्टिवल होता था जिसका नाम था लुपरकैलिया या लुपरकालिया। I don't know this whatever this is. इस फेस्टिवल में गोट्स और डॉग्स सैक्रिफाइस होते थे। लोग टेंपल में जाते थे और एक्चुअली डॉग्स और गोट्स को लेके जाके सैक्रिफाइस करते थे। प्रीस्ट जो थे वो जानवरों की स्किन पहन के पूरे शहर में घूमते थे। इनफैक्ट मर्दों और औरतों को पेयर भी किया जाता था लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे, और लोग मानते थे कि ये रिचुअल फर्टिलिटी और प्रोटेक्शन देता है। So then how did we go from animal sacrifice to roses? Enter Valentine. Around the same time, रोम में एक एम्परर था जिसका नाम था क्लॉडियस II। उसका बिलीफ सिंपल था कि अनमैरिड मेन मेक द बेस्ट सोल्जर्स, यानी कि जो सिंगल जवान लड़के होते हैं वो सबसे बेहतर सिपाही बन सकते हैं, ना कि वो जिसने शादी कर ली है, जो शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं। तो इसलिए लेजेंड कहता है कि क्लॉडियस II ने इन लड़कों की, जवान लड़कों की शादी बैन कर दी थी। अब ये एम्परर का डिसीजन ऑब्वियसली लोगों को पसंद नहीं आया। ऑब्वियसली लड़के चाहते थे कि वो शादी करे, फैमिलीज बसाए। इनफैक्ट इन जवान लड़कों के माँ बाप जो थे वो भी चाहते थे कि ये लड़के शादी करें, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है। लेकिन क्योंकि ये बैन था तो ये इलीगल था एट दिस पॉइंट। इमेजिन, शादी करना was illegal। लेकिन एक प्रीस्ट था जो इन जवान लड़कों की मदद के लिए सामने आया, जिसका नाम था वैलेंटाइन, प्रीस्ट वैलेंटाइन, जो सीक्रेटली छुप छुपा के कपल्स की शादी करवाता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो ओवर द टाइम पकड़ा गया, और जब वो पकड़ा गया तो उसे जेल में डाल दिया गया और 14 फरवरी को उसको मार दिया गया। Now here's the truth. Historians जो है अभी भी इस स्टोरी, इस लेजेंड को लेके, यानी कि ये लव मैरिजेस वाली जो कहानी है और प्रीस्ट वैलेंटाइन एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, इसको लेके श्योर नहीं है। लेकिन हम इस बारे में श्योर है कि 3rd सेंचुरी में एक क्रिश्चियन मार्टर था जिसका नाम था वैलेंटाइन, और जिसको 3rd सेंचुरी में ही मार दिया गया। और सिर्फ चर्च ने 14 फरवरी को मार्टिन वैलेंटाइन के नाम से एसोसिएट कर दिया। नाम 5th सेंचुरी तक क्रिश्चियनिटी रोम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो इस पैगन फेस्टिवल को रिप्लेस करना या हटाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो लुपरकैलिया धीरे धीरे हट गया और सेंट वैलेंटाइन का फीस्ट डे 14 फरवरी ऑफिशियली बन गया। तो एक ब्रूटल रिचुअल टर्न इनटू अ सेंट रिमेम्बरेंस डे। लेकिन ये अभी भी एक लव स्टोरी नहीं थी। रोमांस एंटर होता है 1000 साल बाद इस इंसिडेंट के। 1300s में एक पोएट थे जिसका नाम था जेफरी चौसर। आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट। उन्होंने लिखा था कि फेब्रुअरी इज द मंथ जब बर्ड्स अपने पार्टनर्स और मेट्स चुनते हैं। फिर क्या था, लोगों ने कनेक्ट कर दिया और 14 फरवरी ऑफिशियली गॉट एसोसिएटेड विद लव। तो फिर 1400s तक लव लेटर्स लिखे जा रहे थे, 1700s तक वैलेंटाइन का मतलब लवर हो गया था, और 1800s तक तो प्रिंटेड कार्ड्स छपना चालू हो गए थे। और फिर मार्केटिंग में एंट्री। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वैलेंटाइन कार्ड्स मास प्रोड्यूस होना चालू हो गए। इनफैक्ट आज के टाइम में 145 मिलियन कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं वैलेंटाइंस डे पर ग्लोबली। क्रिसमस के बाद ये सेकंड बिगेस्ट कार्ड हॉलिडे है। फ्लावर्स, ज्वेलरी, चॉकलेट्स, रेस्टोरेंट, लव्स बिकेम एन इंडस्ट्री। तो क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इंडिया से बात करते हैं कि इंडिया में वैलेंटाइंस डे आया कैसे, क्योंकि अभी तक ये सब सिर्फ रोम वाज अ वेरी यूरोपियन कॉन्सेप्ट। तो वैलेंटाइंस डे इंडिया में 1990s में पॉपुलर हुआ। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद वेस्टर्न ब्रांड्स इंडिया में हैं और कंपनीज ने वैलेंटाइन ग्रीटिंग कार्ड्स पुश किए। बॉलीवुड ने रोमांटिसाइज किया और फिर क्या था, लोगों ने अडॉप्ट किया। लेकिन जैसे हर बार इंडिया में होता है, कंट्रोवर्सीज की हुई। कुछ लोगों ने इसे वेस्टर्न कल्चर बोल के और इंडिया को आप वेस्टर्नाइज कर रहे हैं बोल के
कार्ड्स, लिटरली वैलेंटाइन कार्ड्स चलाना शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट किए और यू नो द होल शबैंग। लेकिन आयरॉनिकली ऑफ कोर्स जो है पर होता ही है, जितना उसे अपोज किया गया, जितना वैलेंटाइंस डे को अपोज किया गया, तो वो उतना ही पॉपुलर हो गया। तो आखिरकार वैलेंटाइंस डे है क्या? आई मीन मेरे हिसाब से इट इज एन एंशिएंट Roman fertility ritual. It is also a Christian martyr's execution. वो एक medieval poetry भी है, वो एक Victorian capitalism भी है, and it is also modern Instagram. लेकिन इन सब चीजों के अलावा it is also power, religion, culture and definitely marketing. तो इस वैलेंटाइंस डे जब आप रोजेस देखेंगे, चॉकलेट्स देखेंगे और इंस्टाग्राम की स्टोरीज स्क्रॉल करेंगे, तो ये याद रखना कि ये लव स्टोरी, लव से स्टार्ट नहीं हुई। दैट्स इट। ये कहानी थी वैलेंटाइंस डे की। ये शुरू कैसे हुआ था और आज के टाइम पे इतना कमर्शियलाइज क्यों है, कैसे है, ऑल ऑफ दैट। तो अगर आपको ये स्टोरी, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने वैलेंटाइन को भेजना। या दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड सब्सक्राइब।